चंडीगढ़ में कार्रवाई चल रही थी सीमा हैदर के खिलाफ, आज भी मेरे अधिकारियों से बात हुई है, उस पर भी एक्शन चल रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि उस पर एफआईआर भी दर्ज होगी और ये अरेस्ट भी होगी। इसको अरेस्ट कराएंगे हम इसको जेल भिजवाना हमारा जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है, वो हम करके रहेंगे। ये हमारी भी रेपुटेशन का सवाल है, जो हमने आपको वादा किया उसको हम पूरा करेंगे। इसके लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। सारी चीज़ें हमारे हाथ में भी नहीं होती हैं, हमारा काम कोशिश करना है और अच्छे तरीके से कानूनी लड़ाई लड़ना है। अगर अधिकारी कोई ऐसा नहीं करते हैं तो उसकी जो अगली कानूनी कार्रवाई बनती है फिर हम वो करते हैं। मिसाल के तौर पे हमने किसी अधिकारी। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे मोमिन मलिक सर के बारे में, जिन्होंने की एक बहुत बड़ी अपडेट निकाल के दी है और उसमें क्या क्या अपडेट है वो आपको मेरे इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा और ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि मेरे आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो वक्त ज़ाया ना करते हुए मैं आपको एक वीडियो की क्लिप दिखाती हूँ और उसको देखिएगा और अपनी राय मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि आपकी क्या राय है इस वीडियो को देखने के बाद। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। और जो चंडीगढ़ में कार्रवाई चल रही थी सीमा हैदर के खिलाफ, आज भी मेरे अधिकारियों से बात हुई है, उस पर भी एक्शन चल रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि उस पर एफआईआर भी दर्ज होगी और ये अरेस्ट भी होगी। इसको अरेस्ट कराएंगे हम इसको जेल भिजवाना हमारा जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है, वो हम करके रहेंगे। ये हमारी भी रेपुटेशन का सवाल है, जो हमने आपको वादा किया उसको हम पूरा करेंगे। इसके लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। सारी चीज़ें हमारे हाथ में भी नहीं होती हैं, हमारा काम कोशिश करना है और अच्छे तरीके से कानूनी लड़ाई लड़ना है। अगर अधिकारी कोई ऐसा नहीं करते हैं तो उसकी जो अगली कानूनी कार्रवाई बनती है फिर हम वो करते हैं। मिसाल के तौर पे हमने किसी अधिकारियों को कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा और उसको कंप्लेंट दी, उसने नहीं की, तो उसके बाद बड़े अधिकारियों के पास अप्रोच करना हमारा फर्ज होता है। वो भी ना करे तो फिर हम कोर्ट के सहारे से वो काम करते हैं और जो अधिकारी लापरवाही करते हैं उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई को हम अंजाम देते हैं। तो एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें होती हैं कानून में और भारतीय कानून के बारे में भारत के लोगों से ज्यादा कोई नहीं जानता है कि हमारी न्यायिक प्रणाली में न्याय है, मिलता है, जरूर मिलता है, लेकिन हमारी न्यायिक प्रणाली की जो चाल है, जो चलने का तरीका है, वो आप लोगों से किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो सबकी सुनते हैं, दोनों पक्ष की सुनते हैं। समय चाहे बेशक लग जाए लेकिन सब लोगों की सुनी जाती है और देर से ही आए लेकिन उसके अंदर इंसाफ होता है। बहुत सारे केसेस हमारे भारत के लोगों के भी न्यायालयों पर हैं, लंबित हैं, जुडिशरी पे बोझ होता है, तो वो सबकी सुनते हैं। ये सीमा हैदर का मामला, गुलाम हैदर का मामला नहीं है, हमारे भारत के बहुत सारे लोगों का मामला है। इसके अलावा और कुछ बातें हैं जो समय समय पर हम आपसे करते रहते हैं और अब भी कर रहे हैं। तो मैं पुनः आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने गाली गलौच बंद की, जो लोग कुछ कर रहे थे दोनों पक्षों के, और आप अपने तर्क और वितर्क रखें और अफवाहों पे ध्यान न दें, अफवाह भी ना फैलाएं। जब तक मैं कोई बात ना बता दूं आपको, ऑफिशियल बयान, मेरे बयान को ही जो है ऑफिशियल बयान समझे, क्योंकि अगर कोई भी ऐसी बात होती है तो सबसे पहले सरकार की तरफ से मुझे इन्फॉर्मेशन आएगी, क्योंकि मैं गुलाम हैदर का वकील हूँ। मेरा वकालतनामा इस केस में लगा हुआ है, मैंने इस केस में कार्रवाई की हुई है, मैंने कंप्लेंट फाइल की हुई है, रिप्रेजेंटेशंस भारत सरकार को लिखा हुआ है, न केवल भारत सरकार को बल्कि देश के राष्ट्रपति को, गृह मंत्रालय को और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, उत्तर प्रदेश सरकार को, हरियाणा सरकार को, न्यायालयों के अंदर सब जगह मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं और मैं गुलाम हैदर की तरफ से इस केस की पैरवी कर रहा हूँ। तो गुलाम हैदर को वीजा भी मिलेगा, आएगा भी। वो जैसे दिल्ली से क्लियरेंस होता है तुरंत प्रभाव से अगले ही दिन हम उसको भारत में आप सभी से मिलाएंगे और वो आएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत परेशानी होती है तो मैं स्वयं जाऊंगा। मैंने आपको बताया कई बार कि मैं स्वयं जाऊंगा और गुलाम हैदर को लेके आऊंगा, ये मैंने आपसे वादा किया हुआ है। तो सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है, चल रही हैं और बच्चों को भी के जो ऑर्डर्स थे वो भी हमने कराए हैं। बहुत से लोग हमें ताना मारते हैं, अपने अपने रूप में हम पे तानाकसी करने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ, गुलाम आना था, आया नहीं, क्या हुआ, बच्चे मिलने थे, मिले नहीं। तो ऐसे लोग दोस्तों, ऐसे लोग मजे लेने वाले लोग होते हैं, हंसी उड़ाने वाले लोग होते हैं, मजाक करने वाले लोग होते हैं, लेकिन इज्जत रखने वाला वो खुदा है, वो परमात्मा जिसने हम सबको पैदा किया।
जो दिलों के भेदों को अंदर तक जानता है कि किस इंसान ने कितनी मेहनत की है, निस्वार्थ होकर की है, इंसानियत की लड़ाई को समझकर, इंसानियत की बात को समझकर उसने जो है कोशिश की है। ताने मार देना बड़ा आसान है, किसी काम को करना बड़ा मुश्किल है, और वो भी बिना निस्वार्थ के, बिना लालच के करना, वो बहुत बड़ी बात है। कोई भी मार सकता है कि मैं कहाँ हूं, कहाँ स्टैंड कर रहा हूं, कितनी मैंने ईमानदारी के साथ इस केस में मेहनत की है, कितना मैंने क्या किया है। तो किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करना, किसी को बदनाम करने की कोशिश करना, अपना क्रेज लेने के लिए, अपनी बातों को आगे करने के लिए बड़ा आसान है। लेकिन हम तो यही कहेंगे, कोई लोग भी ऐसा अगर कर रहे हैं, मेरे बारे में भी कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, तो मैं अपने समर्थकों से कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को भी बुरा ना कहें, वो उनका काम है, उनको करने दें। आप अपनी आवाज को उठाते रहे, अपनी आवाज को बुलंद करते रहे, आपकी आवाज एक दिन जरूर रंग लाएगी। आप ही अब हमारी ताकत हो, और आप ही उन बच्चों की ताकत हो। आप ही उस गुलाम हैदर जो एक अभागा बाप है, उसकी आवाज आप ही हो। आप ठंडे चूल्हे मत बैठो, आप लाइव करना बंद मत करो, आप डिबेट करो, पहले से 4 गुना ज्यादा डिबेट करो, पहले से 4 गुना ज्यादा लाइव आओ, अपनी बात रखो, अपने विचार रखो, दुनिया को यह दिखा दो कि केवल यही एक मुद्दा रह गया है जो शॉर्ट आउट नहीं हुआ है, ताकि पूरा देश इस पर डिस्कशन करे और भारत की सरकार इस मसले को प्योरिटी बेसिस पे हल करे कि ये लोगों के दिलों पर ये बात आ गई है, बच्चे बच्चे की जुबान पे आ गई है, बहनों की जुबानों पे आ गई है, माताओं की जुबानों पे आ गई है, नौजवानों की जुबान पे आ गई है, बुजुर्गों की जुबान पे आ गई है, और भारत की सरकार इस मसले को प्रायोरिटी बेसिस पे जो है हल करे। तो आप अपनी आवाज उठाते रहो, इंसानियत की आवाज है, ये कम नहीं होनी चाहिए। मोमिन मलिक लाइव आए ना आए, आप अपनी जिम्मेदारी से निभाते रहो। मोमिन मलिक जब इस केस में नहीं था, तब आप लोग इस आवाज को उठा रहे थे, तब आप इस आवाज को बुलंद कर रहे थे। तो आज तुम्हें क्या हो गया है? अपनी आवाज को उठाओ। मोमिन मलिक तुम सब में जूनियर है, मेरा काम केवल कानूनी कार्रवाई करना है, मैं कर रहा हूं, लेकिन लोगों की आवाज जो है, वो लोगों की आवाज सरकार जरूर सुनती है, और सरकार लोगों के द्वारा ही बनाई जाती है। तो ऐसा नहीं होता कि सरकार लोगों की आवाज ना सुने। आप अपनी आवाज को उठाते रहो, उसी जोश के साथ, उसी हिम्मत के साथ, उसी हौसले के साथ, उसी बुलंदगी के साथ अपनी आवाज को उठाते रहो। मैं तो काफी लेट आया हूं, मेरे से पहले आप 1 साल 1.5 साल तक उठा रहे थे, तो इसके योद्धा आप ही हो, इसका श्रेय आप सभी को जाएगा। और जो लोग यूट्यूबर्स भारत के हैं, भारत के बाहर हैं, वो 2-3 चीजों का ख्याल रखें, अफवाह ना फैलाएं, गाली गलौच ना हो, और कोई गलत बात ना फैलाएं। बाकी आवाज खूब उठाओ इसके बारे में। ये मुद्दा ठंडा नहीं हुआ, ये मुद्दा पहले से भी ज्यादा गर्म हो रहा है, और जब तक ये हल नहीं होता, इसको जिस तरीके से कोई हम किसी आंच पे कोई खाना बनाते हैं, तो जब तक वो खाना पक नहीं जाता, वो आंच हम कम नहीं करते, उसको जलाते जाते हैं। तो जब तक ये मुद्दा हल ना हो, आप उस आंच को, अपनी आवाज रूपी आंच को कम मत करना, उसको बुलंदगी से उठाते रहना। आपकी हिम्मत, आपका जज्बा ही सरकार सुनेगी, और ये बच्चों का मसला हल होगा, गुलाम हैदर का मसला हल होगा। और ये जो फोड़ा, एक नासूर हमारे भारत में है, इसका इलाज जो है वो भारत की सरकार करेगी। न्यायालय तो करेंगे, भारत की सरकार भी करेगी। तो दोस्तों, उसके लिए आप सभी लोग अपनी बात को जारी रखें, आवाज उठाते रहें, मर्यादा में रहकर, गाली गलौच ना हो, कोई ऐसी बात ना हो, और आप एक दिन जरूर जीतेंगे, और आपकी मेहनत रंग लाएगी। आप मेरे साथ नहीं हो, बल्कि मैं आप लोगों के साथ हूं। आप पहले हो, आगे आप हो, उसके बाद मैं तुम्हारा सपोर्टर हूं। तुम मेरे सपोर्टर नहीं हो, मैं आपका सपोर्टर हूं। तुम सीनियर हो, मैं सबसे ज्यादा जूनियर हूं इस केस के अंदर, क्योंकि मैं बाद में आया हूं। मेरा काम कानूनी कार्रवाई करने का, मैं कर रहा हूं, और मैं करूंगा, चाहे मैं लाइव आऊं चाहे नहीं आऊं, लेकिन मैं अपने कानूनी कार्रवाई को अंजाम दे